बालानां सुखविबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परामर्श का विचार हम लोग कर रहे थे। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। इसमें व्याप्ति विशिष्ट और पक्ष धर्मता ज्ञान इन दो पदों में कर्मधारय समास किया गया ऐसा कहा। और व्याप्ति विशिष्ट पद का अर्थ है, विशिष्ट का अर्थ है प्रकारता का निरूपक। तो व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपक ऐसा जो पक्ष संबंधी हेतु विषयक ज्ञान। विशिष्ट मतलब विशेषण कौन होगा? ये व्याप्ति विशेषण है ना। व्याप्ति प्रकार ऐसा आया था ना आखिरी में, व्याप्ति प्रकार का भिन्नम पक्ष धर्मता ज्ञानम। व्याप्ति प्रकार वाला ऐसा जो पक्ष संबंधी विषयक ज्ञान, उसी को परामर्श ऐसा कहा गया था। तो कर्मधारय समास यहाँ पर करना यह बताया था। हो सकता था दूसरा समास, लेकिन वह नहीं करना। व्याप्ति विशिष्टे पक्ष धर्मता ऐसा नहीं किया गया। सप्तमी समास हो सकता था, वह करना उचित नहीं है, उसमें दोष आ जाता है। तो यही निर्दुष्ट है ऐसा कहा गया। कभी क्या है, दूषित हेतु से भी व्याप्ति के भ्रम से अनुमिति हो जाती है और सही अनुमिति हो जाती है। धूम नहीं है लेकिन ऐसा निकल रहा है कहीं, जो होता है ना कोहरा अधिक जो है। अब उसको ही धूम समझ करके वन्नी का अनुमान किया, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी है, ऐसा करके गया वहाँ पर तो मिल जाता है, कभी कभी वन्नी भी मिल जाती है। तो असद हेतु से भी कभी कभी व्याप्ति के भ्रम से अनुमिति हो जाती है, तो वह भी असद हेतु भी कभी अनुमिति के प्रति कारण बनता है। तो यदि इस प्रकार से हम कर्मधारय समास करते हैं तो उसका भी ग्रहण हो जाता है। व्याप्ति प्रकार वाला ऐसा पक्ष संबंधी धूम विषय का ज्ञान जो होता है, तो वह व्याप्ति चाहे भ्रमात्मिका व्याप्ति हो चाहे परमात्मिका व्याप्ति हो, व्याप्ति का भ्रम हो चाहे व्याप्ति का प्रमा हो, ऐसे व्याप्ति प्रकार वाला जो पक्ष संबंधी धूम विषय का ज्ञान है, तो उसी ज्ञान को ही परामर्श कहते हैं। तो यह विचार हमारा हो गया। अभी इसमें शंका की जा रही है कि व्याप्ति प्रकार का भिन्नम यद पक्ष संबंधी संबंध विषयकम ज्ञानम, ऐसा किया था ना आखिरी विचार। व्याप्ति प्रकार वाला ऐसा, अभिन्न का अर्थ है वही अभेद दिखाने के लिए अभिन्न शब्द का प्रयोग किया गया। तो व्याप्ति प्रकार वाला ऐसा जो पक्ष संबंध को विषय करने वाला ज्ञान। अब ये जो परामर्श का लक्षण किया, तो कहते यह लक्षण करने पर यह लक्षण अतिव्याप्त हो रहा है एक समूहालंबन ज्ञान में। धूमो वन्नी व्याप्य आलोकवान पर्वतः, ऐसा समूहालंबन ज्ञान हो गया। समूहालंबन ज्ञान यानी समूह को विषय करने वाला ज्ञान, नाना मुख्य विशेषताशाली ज्ञानम, ऐसा आया था ना पहले। अनेक मुख्य विशेषता वाला जो ज्ञान है, तो उसी को ही समूहालंबन ज्ञान इस प्रकार से कहते हैं। तो वो जो समूहालंबन ज्ञान है, अब यहाँ पर एक समूहालंबन ज्ञान है, वन्नी व्याप्य धूम आलोकवान पर्वत, ठीक इस प्रकार से गया है। तो इस ज्ञान में ये परामर्श के लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है, कह रहे हैं। वन्नी व्याप्य धूम आलोकवान पर्वतः, तो वन्नी व्याप्य धूम यह एक ज्ञान है और आलोकवान पर्वत, ये दोनों एक ही ज्ञान है। समूह को विषय करने वाला ज्ञान तो एक ही है। इमौ घटपटौ, अब घट विषय भी है ज्ञान और पट विषय भी है, और ज्ञान अलग अलग नहीं, एक ही ज्ञान है। समूह को विषय करने वाला एक ही ज्ञान है। तो ऐसे यहाँ पर वर्णी व्याप्य धूम और आलोकवान पर्वतः, ये दोनों अलग अलग ज्ञान नहीं, एक ही है। ये दोनों को विषय करने वाला इस प्रकार का ज्ञान आपको हो गया है ना। ऐसे हो सकता है इमौ वानर मानव होगा ज्ञान, ये दोनों वानर और मानव होगा। अब निकट बैठे हुए तो एक बंदर है, उसके पास में मानर बंदर बैठा हुआ है और मनुष्य भी वहां पर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान क्या होगा, वन्नी व्याप्य धूम आलोकवान पर्वतः, वन्नी का व्याप्य धूम है और प्रकाश से युक्त पर्वत है, यह ज्ञान हो गया। अब इस ज्ञान में देखो व्याप्ति प्रकार है कि नहीं, वन्नी व्याप्य धूम, तो वन्नी के व्याप्ति वाला धूम, यह ज्ञान है।
तो वन्य की व्याप्ति क्या है वहाँ? प्रकार है। प्रकार है। वन्य की व्याप्ति की उसको लेना पड़ेगा जा, कहीं कहीं लगेगा, क्योंकि आगे थोड़ा सा परामर्श की चर्चा आज हम लोग करेंगे। हाँ, तो वो सामने आ जाता है ना तो स्पष्ट हो जाता है। शब्द आकाश में चले जाते हैं ना तो पता नहीं चलता है। वह्नि व्याप्य धूमा ऐसे है, और आलोकवान पर्वतः, ये दोनों ज्ञान एक ही है। अब इस ज्ञान में देखो, ये जो वन्नी की व्याप्ति है ना, ये प्रकार है और धूम विशेष है। वन्नी की व्याप्ति प्रकार है और धूम विशेष है। तो प्रकार कौन है यहाँ पर? व्याप्ति प्रकार हो गई, और धूम है विशेष है। इसी प्रकार से आलोक क्या है? ये भी प्रकार हो रहा है, और पर्वत विशेष हो रहा है। तो विशेष को छोड़ दी, पर्वत को या पक्ष समझ लेना। पर्वत क्या है? पक्ष है, और आलोक उसमें रहता है, इसलिए उसको कहेंगे पक्ष धर्म। आलोक क्या है? पक्ष का धर्म है। आलोक में रहेगा पक्ष धर्मता। तो आलोकवान पर्वत, इस ज्ञान को क्या कहेंगे? ये पक्ष धर्मता ज्ञान है। आलोकवान पर्वत कौन सा ज्ञान है? पक्ष धर्मता। क्योंकि क्या है वहां पर पक्ष धर्मता ज्ञान का लक्षण क्या किया है? व्याप्य पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता। व्याप्य का पर्वतादि में रहना, व्याप्य का पर्वतादि में, व्याप्य को पर्वतादि में स्थित रूप से विषय करने वाला जो ज्ञान है, पर्वतनिष्ठ धूमादि को विषय करने वाला जो ज्ञान है, तो उसको पक्ष धर्मता ज्ञान कहते हैं। ये आलोकवान पर्वत पक्ष धर्मता ज्ञान है। और यह जो वन्य व्याप्य धूम, ये जो ज्ञान, ये कैसा ज्ञान है? ये व्याप्ति प्रकार वाला ज्ञान है। व्याप्ति प्रकार, इस प्रकार का ये ज्ञान है। देखो ज्ञान तो एक ही है, दोनों मिलकर के ज्ञान एक है। एक होने के कारण से देखो ये ज्ञान कैसा हो रहा है। ये व्याप्ति प्रकार वाला ऐसा पक्ष धर्मता ज्ञान है कि नहीं? दोनों अलग अलग हो रहे हैं, शर्ट अलग है, पैंट अलग है, लेकिन ऐसा कर दिया उसमें। तो वन्य व्याप्य धूमा ये व्याप्ति प्रकार वाला है, और आलोकवान पर्वत पक्ष धर्मता ज्ञान है। तो बस आपका लक्षण घटा दीजिए, घट जाएगी इसमें। व्याप्ति प्रकार का भिन्नम पक्ष धर्मता ज्ञानम। तो व्याप्ति प्रकार वाला ऐसा जो पक्ष संबंधी धूमादि को विषय पक्ष संबंधी कोई भी हो, धूमादि को विषय करने वाला ज्ञान। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। तो ये परामर्श नहीं है, इससे कोई आपको वन्य की अनुमिति नहीं होने वाली, क्योंकि अलग अलग है। अलग अलग। तो इसलिए यहाँ पर भी परामर्श के लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है अभी। इसी के लिए आगे को हमें कुछ इसमें परिवर्तन करना है, इसमें कुछ जोड़ना है। ऐसे हो रहा है ना, यहाँ पर वन्य की व्याप्ति प्रकार है और उसका विशेष्य कौन है? धूम है। और पर्वत विशेष है और प्रकार कौन है? आलोक है। तो ये जो पर्वत है, पर्वत निरूपित प्रकारता आलोक में है, लेकिन आलोक निरूपित जो प्रकारता है वो व्याप्ति में नहीं है। यहाँ पर नहीं है। आलोक की व्याप्ति, आलोक में व्याप्ति नहीं है। नहीं है। आलोक में व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति तो धूम में है ना? हाँ। ये हो रहा है। मतलब इस पक्ष से हम इस तरफ आ जाते हैं तो आलोक तक तो टिक जाएंगे, लेकिन इसके आगे संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। नहीं जोड़ पाएंगे। और यहाँ पर वन्य की व्याप्ति वाला ऐसा धूम। अब ये धूम कहाँ रहना चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया। ये दूसरा आ गया वहां पर बीच में। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये वस्तुतः परामर्श का लक्ष्य नहीं है, लेकिन इसमें लक्षण जा रहा है। व्याप्ति प्रकार का भिन्नम पक्ष धर्मता ज्ञानम, यह लक्षण इसमें जा रहा है। क्योंकि ये दिखाए ना आपको, वन्य व्याप्य धूम है, ये व्याप्ति प्रकार वाला ज्ञान है, और आलोकवान पर्वत है पक्ष धर्मता ज्ञान है। और समवालंबन ज्ञान होने से एक ही ज्ञान है यह। तो एक ज्ञान, इसका मतलब क्या है? व्याप्ति प्रकार वाला ऐसा पक्ष धर्मता ज्ञान ही हो गया। दोनों भी ज्ञान हो जाएंगे। हाँ, दोनों को विषय करने वाला एक ही ज्ञान हो रहा है। तो एक ही ज्ञान होने के कारण से व्याप्ति प्रकार वाला भी है और पक्ष धर्मता ज्ञान भी है। ऐसा ही हो रहा है। जैसा आपका ये असली जो लक्ष्य है, क्या है आपका असली लक्ष्य? जैसा परामर्श के लक्षण का वन्य व्याप्य धूमवानयम, ये जो होता है यहाँ जैसे है वैसे यहाँ पर भी स्थिति बन रही है। यहाँ वन्य व्याप्ति क्या है? प्रकार है। और
पक्ष धर्मता ज्ञान है, धूमवान अयम पर्वत, ये क्या है? पक्ष धर्म पक्ष धर्मता ज्ञान है। तो ऐसा व्याप्ति रूपी प्रकार वाला ऐसा ही पक्ष संबंधी धूम को विषय करने वाला ज्ञान जैसा ये है वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, इसी प्रकार से वन्य व्याप्य धूम आलोकवान पर्वत, यह ज्ञान भी व्याप्ति प्रकार वाला ऐसा पक्ष संबंधी को विषय करने वाला ज्ञान है। तो इसलिए इसको भी आपको परामर्श मानना पड़ेगा। तो ये अलक्ष्य में विलक्षण यहाँ पर जा रहा है, तो इसलिए आप इस सुधारना करेंगे। तो देखो क्या कह रहे हैं कि धूमो वन्य व्याप्य आलोकवान पर्वत इत्याकारक समूहालंबने, इत्याकारक इस प्रकार के आकार वाला ऐसे स्वरूप वाला जो समूहालंबन ज्ञान है, तो ऐसे समूहालंबन ज्ञान में भी उक्त परामर्श लक्षणम अस्ति, जो आपने अभी अभी लक्षण कहा परामर्श का व्याप्ति प्रकार का भिन्नम पक्ष धर्मता ज्ञानम, तो यह लक्षण है समूहालंबन ज्ञान में भी यह लक्षण घट रहा है। तो इति अतिव्याप्ति ही, इसलिए क्या हो रही है इसमें? अतिव्याप्ति हो रही है। तो तद वारणाय, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए भी इसमें निष्कृष्ट परिष्कृत लक्षण कर रहे हैं। कैसा लक्षण किया देखो, पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपिताया हेतुनिष्ठा प्रकारता तन्निरूपिताया व्याप्तिनिष्ठा प्रकारता तत्शाली ज्ञानम परामर्श इति निष्कर्षः। इस प्रकार से करेंगे। पक्षनिष्ठ विशेषता, विशेष कौन है? पर्वत। हाँ, वहां से इधर चलना है हमें अभी, क्योंकि वो आखिरी विशेष्य है और ये पीछे वाले सब प्रकार है ना, उसके सापेक्ष पीछे वाले सब प्रकार होते हैं। ऐसे सब विशेषण है। हाँ, ये सब विशेषण उसके सापेक्ष, वो किसी के सापेक्ष विशेष्य भी बनेंगे। ऐसे होता है ना। राजा है, अब राजा सबसे बड़ा है, अब उसके सापेक्ष जो मंत्री ना वो उससे निकृष्ट है, उससे भी और पीछे रहते, कोई उससे भी और पीछे रहते हैं, तो वो भी अपने उनका भी अपना अधिकार रहता है, लेकिन राजा के सामने नहीं, तो वो अपने नीचे वाले के सामने। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए आपको ये उदाहरण दिया था ना, नाना मुख्य विशेषताशाली ज्ञानम, इसमें ही आपको बताया था ये जो परामर्श ज्ञान होता है इसमें विशेष्य तो है अनेक, लेकिन ये सब विशेष्य मुख्य विशेष्य नहीं है, ये किसी के सापेक्ष विशेष्य बन रहे हैं। और मुख्य विशेष्य का मतलब होता है वो किसी के सापेक्ष नहीं, वो विशेष्य है, वो सापेक्ष की बात नहीं, मतलब किसी के सापेक्ष वो प्रकार बन रहा है ऐसा नहीं, वो विशेष्य ही है, ऐसा जो होता है। तो यहाँ ये अभी कह रहे हैं कि पक्ष है विशेष्य, पक्ष में रहेगी विशेष्यता, और उस पक्षनिष्ठ विशेष्यता से निरूपित कौन है? पक्षनिष्ठ विशेषता से निरूपित लेना हेतुनिष्ठा प्रकारता। यहाँ या तो लक्षण नहीं घटाएंगे हम, अभी लक्षण जब निष्कृष्ट लक्षण है ना, शुद्ध लक्षण है, तो शुद्ध लक्षण को अशुद्ध स्थान पर घटाएंगे क्या? नहीं, उसको शुद्ध स्थान पर घटाना है। तो ये पक्ष है पर्वत और वह विशेष्य है, तो उसमें रहेगी विशेषता। तो पक्षनिष्ठ विशेषता से निरूपित कौन है? धूमनिष्ठ प्रकारता, धूम वाला पर्वत है, धूम वाला पर्वत है, अर्थात धूम क्या है वहां पर? प्रकार है, धूम प्रकार है, तो धूम में रहेगी प्रकारता, और धूम में जो प्रकारता है वो किससे निरूपित है? वह पर्वतनिष्ठ विशेषता से निरूपित है, पर्वतनिष्ठ विशेषता से निरूपित है धूमनिष्ठ प्रकारता। तो पर्वतनिष्ठ विशेषता निरूपिता या हेतुनिष्ठ प्रकारता, धूमनिष्ठ प्रकारता, यह प्रकृत उदाहरण में हमारे धूमनिष्ठ प्रकारता, और उस धूमनिष्ठ प्रकारता से निरूपित जो व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता, उससे निरूपित प्रकारता कहाँ है? व्याप्ति में प्रकारता है। पर्वत के सापेक्ष धूम प्रकार है और धूम के सापेक्ष व्याप्ति प्रकार है, व्याप्ति के सापेक्ष वन्य प्रकार है, लेकिन वहाँ जाने का ही नहीं हमें, यहाँ तक ही ये करना है, क्योंकि लक्षण हमारा व्याप्ति प्रकार ऐसा जो आया है ना, तो ये किसी की व्याप्ति से हमें कोई मतलब नहीं है, या वन्य की व्याप्ति और कहीं कहीं किसकी व्याप्ति हो जाएगी। तो पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपित जो हेतुनिष्ठ प्रकारता, हेतुनिष्ठ प्रकारता निरूपिता या व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता तत्शाली ज्ञानम परामर्शम, ऐसा संबंध जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए, तब उसको कहेंगे परामर्श का यथार्थ लक्ष्य। तो ये अब लक्षण हो गया, पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपिता या हेतुनिष्ठा प्रकारता तन निरूपिता या व्याप्तिनिष्ठा प्रकारता तत्शाली ज्ञानम, ऐसा व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता शाली जो ज्ञान है, प्रकारता वाला जो ज्ञान है, उसको कहेंगे परामर्श, ऐसा ज्ञान। ये हो गया। अब ये लक्षण जब करेंगे ना, तो ये लक्षण करने पर यहाँ नहीं घटा पाएंगे आप,
मतलब ये अलक्ष्य स्थल पर ये लक्षण नहीं जाएगा। समूहालंबन ज्ञान में जो हमारे परामर्श लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही थी वो अतिव्याप्ति अभी नहीं हो पाएगी। जी क्यों नहीं हो पाएगी? देखो, इस ज्ञान को समावलंबन ज्ञान कहते हैं। हाँ, इस ज्ञान को हाँ। समूह को विषय करने वाले ज्ञान है। दोनों का एक सीधी ज्ञान। बात है ना, समूहालंबन, समूह है जिसका आलम्बन है, विषय है, विषय ऐसा जो है उसको समूहालंबन कहेंगे। अब आप कहेंगे अयम घट, ये ज्ञान भी समूह को विषय करता है क्योंकि घटत्व घट हाँ। और उसमें ऐसा समूह नहीं यहाँ पर, अलग तो इसलिए तो कहा ना मुख्य विशेष ज्यादा होने चाहिए वहाँ पर। हाँ, मुख्य अब अयम घट, इसमें विशेष कितने हैं? एक जी। एक ही विशेष है वहाँ पर, हाँ। तो कम से कम 2-3 ऐसे विशेष हो हम्म। तो फिर उसको कहेंगे समूहालंबन ज्ञान। समूहालंबन। ऐसे होता है। हम्म। एक विशेष होने पर नहीं, उसके अवान्तर चाहे जितने आ जाए उसको अनेक नहीं माना जाए, ऐसे होता है। चाहे जितने चेले आ जाते तो क्या कहते हैं, महाराज जी आ गए। अरे भाई, हमको तो कोई पूछ नहीं रहा है, महाराज जी आ रहे, तो वो होते हैं उनके, दब जाते हैं उनके सामने, ऐसे होता है। तो अब ये समूह को विषय करने वाला जो ज्ञान, इसमें ये लक्षण हमारा नहीं जाएगा। जो निष्कृष्ट लक्षण हम लोगों ने बनाया ना अभी, ये लक्षण नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि देखो, घटा नहीं पाएंगे। पर्वतनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता कहाँ है? आलोक में है। आलोकवान पर्वत, आलोक भी हेतु है। जैसा धूम हेतु है वन्नी के लिए, वैसे प्रकाश भी क्या है? हेतु होता है। उसको देख करके जो ना, आग जल रही है तो अंधेरे में कोई प्रकाश हो रहा है, वहां पर प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश दिखाई दे रहा है तो क्या अनुमान किया जाता है? पर्वतो वन्यमान आलोकात। और वही आपका महानसवत, इस प्रकार से ये हो जाता है। तो आलोक भी एक हेतु है वन्नी को सिद्ध करने के लिए। तो पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपित आलोकनिष्ठ प्रकारता है ना, यहाँ तक पहुंच गए हम। लेकिन आलोकनिष्ठ प्रकारता से निरूपित जो प्रकारता वो व्याप्ति में है क्या? नहीं है। नहीं, वो नहीं, उसमें व्याप्ति नहीं है, व्याप्ति दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह से क्या होगा, यही हमारा कट गया, जो संबंध था वो कट गया। तो इस तरफ से नहीं आ पाए। अच्छा, इस तरफ से देखो, वन्ही व्याप्ति में जो प्रकारता है उस प्रकारता से निरूपित विशेषता कहाँ है? धूम में है। और उस धूमनिष्ठ विशेषता से निरूपित विशेषता कहाँ होनी चाहिए थी? पक्ष में होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं है। धूम का संबंध पर्वत के साथ होना चाहिए था, वो नहीं है। और यहाँ पर आलोक का संबंध व्याप्ति के साथ होना चाहिए था उस तरफ से, वो नहीं बना है। तो ऐसा ये हो रहा है, दोनों तरफ से तो चले लेकिन दोनों आखिरी तक नहीं पहुंच पाए, ऐसे हो गया। यदि इस प्रकार से होता है वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, और आलोक क्या कहेंगे, वन्नी व्याप्य आलोकवान अयम पर्वत, तो दोनों ठीक हो जाते। क्या होता? वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत और आलोक वन्नी व्याप्य आलोकवान अयम पर्वत, यह होता तो ठीक होता। लेकिन अब यहाँ पर यह हो रहा है कि जब पर्वत विशेष है तो उसके सापेक्ष आलोक प्रकार बना है, उसके सापेक्ष व्याप्ति प्रकार होना चाहिए था, वो व्याप्ति प्रकार नहीं हुआ। तो हेतुनिष्ठ प्रकारता से निरूपित प्रकारता व्याप्ति में है, यहाँ पर नहीं है। हेतुनिष्ठ प्रकारता से निरूपित प्रकारता व्याप्ति में है नहीं, किसी में नहीं है, वो तो प्रकार ही वहां पर बना हुआ। आलोकवान पर्वत है, इसमें प्रकार कौन है? आलोक प्रकार है। आलोक से निरूपित और कोई प्रकार बना है क्या? नहीं। उसके सापेक्ष और कोई प्रकार है? नहीं। वो प्रकार ही है उस ज्ञान में, और पर्वत विशेष ही है। तो आलोक के सापेक्ष व्याप्ति प्रकार होना चाहिए था, वो नहीं बनी हुई यहाँ पर। और धूम जो हेतु है, इस धूम के सापेक्ष पर्वत विशेष होना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं हुआ। धूमनिष्ठ विशेषता से निरूपित विशेषता कहाँ होनी चाहिए थी? प्रकारता से निरूपित विशेषता पर्वत में होनी चाहिए थे, तो वो यहाँ पर नहीं हो पाई है। तो इसलिए ये लक्षण यहाँ पर अभी जो है अलक्ष्य स्थल पर जो अतिव्याप्त नहीं हो रहा है, परामर्श का लक्षण इस प्रकार से लक्षण हो गए। पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपिता या हेतुनिष्ठा प्रकारता तन्निरूपिता या व्याप्तिनिष्ठा प्रकारता तत्शाली ज्ञानम इति निष्कर्ष, परामर्श इति निष्कर्ष। इस प्रकार से यहाँ पर ये निष्कर्ष है, अर्थात इस प्रकार का अभिप्राय है, ऐसे निष्कृष्ट लक्षण है। तो ऐसा जब करेंगे तो अभी इसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। ये समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, अभी आगे देखिए। एतादृश परामर्श जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितेर लक्षणम, कहते इस प्रकार का जो परामर्श है, ऐसा जो अभी अभी आपको परामर्श का लक्षण बताया, तो ऐसे परामर्श से जन्य होते हुए जो ज्ञान है, जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, ये अनुमिति का लक्षण है। परामर्श जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, ये अनुमिति का लक्षण है। अब ये अनुमिति और परामर्श दोनों में जो कार्य कारण भाव है ना,
इन दोनों को भी विशेषित करके इनका कार्य कारण भाव बताया जाता है। अनुमिति और परामर्श को विशेषित करके ऐसा जो है, मतलब उनका अपना अपना स्वरूप जैसा होता है ना, एक विकास किया जाए उनमें कौन से विशेषण है, कौन विशेष है, तो उनको सब दिखा करके फिर इस ऐसे अनुमिति के प्रति ये परामर्श कारण बन रहा है, कैसा परामर्श, तो वो सब परामर्श को भी खोल देना, ऐसे ही जो होता है तो ऐसा ही करना। भाई राम जी के पिता दशरथ जी है, यह भी एक निरूपण होता है, और अच्छी तरह से राम जी को घटा दीजिए कौन राम जी, और फिर दशरथ जी को बता दीजिए कि ऐसे दशरथ जी, फिर ऐसे राम जी के पिता दशरथ जी है, तो कार्य कारण भाव तो बताया गया। पहले एक शब्द में एक वाक्य में भी आप कह सकते थे, लेकिन उसी को विशेषित करके अब उनका विशेष उनके ऊपर भी फोकस डाल करके और इनके ऊपर भी, और फिर उनको जो होता है तो उसमें एक अलग रस आ जाता है, वही ये होता है। अब उसको ही प्रस्तुत करने की शैली जिसमें जैसी हो तो वो उस प्रकार से उसमें और ये हो जाता है, रस उतना ही बढ़ता है। तो ऐसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अनुमिति और परामर्श ये कार्य कारण है, अनुमिति कार्य है और परामर्श उसका कारण है। तो ये जो अनुमिति और परामर्श इनको विशेषित करके, इनको अपने अपने विशेषणों से संपन्न करके कार्य कारण भाव, इनका जो कार्य कारण भाव है वो ऐसा है। अनुमिति और परामर्श को विशेषित करके उनका कार्य कारण भाव ऐसा है, इस प्रकार से है। कैसा है तो दिखा रहे, देखो। पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वह्नित्वावच्छिन्न विधेयता का अनुमितित्वावच्छिन्नम प्रति, ये अनुमिति हो गई यहाँ तक। ऐसे अनुमिति के प्रति आगे परामर्श कारण है, यह कह रहे हैं। देखो अनुमिति का स्वरूप क्या है हमारा, पर्वतो वह्निमान, यह अनुमिति है। और पर्वतो वह्निमान, इस अनुमिति के प्रति कारण कौन है, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इस प्रकार का परामर्श ज्ञान। बस ये वाक्य है ना कि पर्वतो वह्निमान, इस अनुमिति के लिए वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह ज्ञान कारण है। अब ये तो होगा संकोच, अब इसको फैला देंगे। देखो पर्वतो वह्निमान को क्या कहना है, तो इसमें पर्वत को उद्देश्य करके वह्नि का विधान किया गया है। पर्वत को उद्देश्य करके, पर्वत को लक्षित करके ना, अरे वो पर्वत वह्नि वाला है, तो पर्वत को लक्षित करके उद्दिष्ट क्या उसको उपलक्ष्य करके उसको दिखा करके किसका विधान किया जा रहा है, वह्नि का विधान किया जा रहा है ना। तो जिसको उद्देश्य करके विधान किया जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और जिसका विधान किया जाता है उसको विधेय कहते हैं, है ना। उद्देश्य और विधेय हमारे विधि सूत्र में हर जगह इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, ऐसे। हाँ, तो बहुत सारे स्थानों पर इस प्रकार से बनेगी, जिसके स्थान पर कुछ आदेश ये चो यवा या वह, ऐसा सूत्र है। अब ये एच को उद्देश्य करके किसका विधान किया गया, अय अव आय आव, इन का विधान किया गया, इस प्रकार से हो गए। तो एक उद्देश्य है और एक विधेय है, इस प्रकार से होता है। तो ऐसे यहाँ पर पर्वत को उद्देश्य करके वह्नि का विधान किया गया, तो पर्वत उद्देश्य है। पर्वत उद्देश्य है तो पर्वत में रहेगी उद्देश्यता, पर्वत में क्या रहेगी, उद्देश्यता। अब पर्वत में उद्देश्यता है तो उसका अवच्छेदक कौन है, पर्वत, तो उसका अवच्छेदक हो जाएगा। विशेषता, प्रकारता, कार्यता, कारणता, ये सभी जो होते हैं ना, इनके कोई ना कोई अवच्छेदक होता है। तो अब पर्वत विशेष, पर्वत उद्देश्य है, पर्वत में उद्देश्यता है, तो उस उद्देश्यता का अवच्छेदक कौन है, पर्वतत्व, ये उद्देश्यता का अवच्छेदक है। अब उद्देश्यता का अवच्छेदक पर्वतत्व है, तो पर्वतत्व से अवच्छिन्न कौन है, उद्देश्यता। पर्वतत्व से अवच्छिन्न कौन है, उद्देश्यता। यो धर्म यस्यावच्छेदकः सः तद्धर्मावच्छिन्नः। तो पर्वतत्व उद्देश्यता का अवच्छेदक है, इसलिए वह उद्देश्यता पर्वतत्व से अवच्छिन्न है। तो पर्वतत्व अवच्छिन्न उद्देश्यता हो गई। अब उद्देश्यता से निरूपित कौन होती है, प्रकारता। निरूपित है प्रकारता। वह प्रकारता किसमें है, प्रकारता ने अब यहाँ पर विधेयता। उद्देश्य के सापेक्ष होता है विधेय, विशेष्य के सापेक्ष प्रकार होता है, विशेषता के सापेक्ष प्रकारता, और उद्देश्यता के सापेक्ष है विधेयता। तो विधेय कौन है हमारी, व्याप्ति। हम व्याप्ति का विधान कर रहे हैं। पर्वत वह्नि वाला है तो हमारा विधेय कौन है, वह्नि है।
जिसका विधान किया जा रहा है उसको विधेय कहेंगे। तो पर्वत में हम किसका विधान कर रहे हैं? वन्य का। वन्य का विधान कर रहे हैं। तो विधेय कौन है? वन्य। वन्य है। विधेय वन्य, उसको विधीयमान कहेंगे, विधेय कहेंगे। तो वन्य है विधेय, है ना। प्रत्यय है। वन्य क्या है? प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहते, विधेय कहते। तो वन्य विधेय है। वन्य में रहेगी विधेयता। वन्य में क्या है? विधेयता। अब उस विधेयता का अवच्छेदक कौन है? वन्यत्व। वन्यत्व विधेयता का अवच्छेदक है। अब देखो, अवच्छेदक भी दो प्रकार के हैं। एक संबंध अवच्छेदक होता है और एक धर्म अवच्छेदक होता है ना। तो हम पर्वत को उद्देश्य करके वन्य का विधान कर रहे हैं। किस संबंध से विधान कर रहे हैं? किस संबंध से वन्य वहां पर है ऐसा हमें इष्ट है। संयोग संबंध से वहां पर वन्य है, यह हमें कहना है वहां पर। तो वन्य विधेय है, वन्य में विधेयता है, और उस विधेयता का अवच्छेदक संबंध कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। और उस संयोग संबंध से अवच्छिन्न कौन है? विधेयता। वन्यनिष्ठ जो विधेयता है वो संयोग संबंध से अवच्छिन्न है। और यहाँ इस विधेयता का अवच्छेदक धर्म क्या है? वन्यत्व। वन्यत्व। अवच्छेदक धर्म है वन्यत्व, और अवच्छेदक संबंध है संयोग। विधेयता का अवच्छेदक संबंध है संयोग, और विधेयता का अवच्छेदक धर्म है वन्यत्व। तो संयोग संबंध से अवच्छिन्न कौन है? विधेयता। और वन्यत्व से अवच्छिन्न विधेयता। विधेयता। संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न विधेयता है। संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न विधेयता। देखो, पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित, संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न विधेयता। विधेयता यस्याः, विधेयता है जिसकी। ये विधेयता वाली ऐसी विधेयता के निरूपक जो अनुमिति ज्ञान है, ऐसी विधेयता का निरूपक जो अनुमिति ज्ञान है उसको कहेंगे विधेयताक। उस अनुमिति को क्या कहेंगे? विधेयताक। ऐसी अनुमिति। अब ऐसे अनुमिति जब है, वो अनुमिति भी कैसी है? अनुमितित्वावच्छिन्नम। अनुमिति में अनुमितित्व है, अनुमितित्व से अवच्छिन्न वह अनुमिति है। अनुमितित्व से अवच्छिन्न वह अनुमिति है। देखो, पर्वतो वन्यमान, इसको ऐसा कहा कि पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित, संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न विधेयताक अनुमितित्वावच्छिन्नम प्रति। ऐसे अनुमिति के लिए, ऐसी जो पर्वतो वन्यमान ये अनुमिति है, इस अनुमिति के प्रति कौन कारण है? ये आगे का परामर्श कारण है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, उसके लिए कारण है परामर्श। अब उस परामर्श का संक्षिप्त स्वरूप क्या है? वन्य व्याप्य धूमवाणायम पर्वत। अब इसका विकसित स्वरूप है ये, ऐसा है। उसका फैलाया गया इस प्रकार का स्वरूप जो होता है, कछुआ जैसे होता है ना, वही समेट लेता है फिर वही फैला देता है। तो ऐसा जो होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर अभी परामर्श का विस्तृत स्वरूप थोड़ा सा उसको दिखाया जा रहा है। तो वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, यह ज्ञान है ना। तो इसमें देखो, वन्य व्याप्य धूम और पर्वत चार है। वन्य व्याप्य धूम और पर्वत, ऐसे चार है यहाँ पर। मुख्य विषय चार है। अब इसमें वन्य जो है, वन्य इसमें प्रकार है। वन्य क्या है? प्रकार है, ये प्रकार। और पर्वत क्या है? विशेष्य है। पर्वत विशेष्य है। वन्य व्याप्य धूम वाला यह पर्वत है, इसमें वन्य क्या, पर्वत क्या है? विशेष्य है। और वन्य क्या है? प्रकार है। तो ये इसलिए कहा आपको, पर्वत विशेष्य ही है, वो प्रकार नहीं है, और वन्य प्रकार ही है, वो विशेष्य नहीं है। नहीं, अब ये यही परामर्श ज्ञान हमारा जो है था, असली परामर्श ज्ञान का विचार चल रहा है। इसको समूहालंबन ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर विशेष्य कितने हैं? मुख्य विशेष्य कितने हैं? एक ही है ना। तो इसको नाना मुख्य विशेष्य का शाली ज्ञानम परामर्श ये होता है, तो इसलिए ये अनेक नहीं कहे जाएंगे। तो यहाँ वन्य जो है वो प्रकार ही है, और पर्वत जो है वह विशेष्य ही है। लेकिन बीच वाले जो दो है ना, दो कौन है बीच में? व्याप्य धूम। व्याप्ति और धूम। व्याप्य नहीं, व्याप्य तो धूम ही है। व्याप्ति के आश्रय को ही व्याप्य कहते हैं। तो यहाँ पर एक है व्याप्ति और दूसरा है धूम। तो ये व्याप्ति और धूम जो है ना, ये प्रकार भी और विशेष्य भी है। प्रकार और विशेष्य भी। ये वन अपने पूर्व के अपेक्षा से विशेष्य है, और आगे वाले के अपेक्षा से प्रकार है। ऐसे होता है ये।
है ना, वन्नी के सापेक्ष व्याप्ति विशेष्य है विशेष्य और धूम के सापेक्ष व्याप्ति प्रकार है। प्रकार है, और व्याप्ति के सापेक्ष धूम विशेष्य है और पर्वत के सापेक्ष से धूम प्रकार है। तो इस प्रकार से ये व्याप्ति प्रकार भी है, विशेष्य भी है, धूम प्रकार भी है और विशेष्य भी है। इस प्रकार से ये चार हमारे विषय है मुख्य रूप से। तो इसमें वन्नी प्रकार है, यहाँ से शुरुआत करेंगे अभी वन्नी से। तो वन्नी प्रकार है, प्रकारता रहेगी, वन्नी में प्रकारता रहेगी। प्रकारता का अवच्छेदक वन्नित्व, प्रकारता का अवच्छेदक है वन्नित्व। वन्नित्व से अवच्छिन्न प्रकारता, वन्नित्व से अवच्छिन्न है प्रकारता। वन्नित्व से अवच्छिन्न प्रकारता से निरूपित प्रकारता किसमें? अब यहाँ पर जो है ना, दो मत को हमें विचार करना है। इसमें देखेंगे ये सबको यहाँ पर प्रकारता प्रकारता ही कहेंगे, क्योंकि आगे आगे वाले के सापेक्ष प्रकार प्रकार बन रहा है ना, इसलिए सब क्या है, प्रकार ही है। इस प्रकार से इनको प्रकार ही कहा जा रहा है। यदि पीछे के सापेक्ष से विशेष्य बन रहे हैं, आगे के सापेक्ष प्रकार होने के कारण से इनको क्या कहा जाएगा, तो प्रकार ही कहा जाएगा। ऐसे होता है। जीव गोस्वामी पाद का जो है ना उदाहरण, मीराबाई जी जब गई है वहां पर, तो ये मैं कह रहा हूँ विशेष्य जो होता है ना, कैसे इसमें श्री कृष्ण जो है वही एक पुरुष है, वृंदावन में ऐसा कहा जाता है, बाकी सब स्त्रियां हैं, ऐसा कहते हैं। तो मीराबाई जी जब वहां पर गई तो उन्होंने सोचा कि इनका दर्शन किया जाए। तो वे उनके आश्रम के पास में जा कर के दर्शन के लिए जैसे हो गई, तो वो उनके चेला ने कहा कि नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती, आप बाहर ही रहिए, हमारे गुरुजी स्त्री का दर्शन नहीं करते। अरे बोले, हमने सोचा था वृंदावन में एकमात्र पुरुष है, अब ये दूसरा पुरुष यहाँ कहाँ से आ गए? मीराबाई जी ने कह दिया। तो ऐसे उनके वाणी में ऐसा था, उसको सुन करके जो गोस्वामीपाद बाहर आ गए और उन्होंने उनको प्रणाम किया, जो हो गया। तो कहना क्या है, हमें यह विचार है, देखो पुरुष है कि नहीं, पुरुष है, लेकिन किसके सापेक्ष? स्त्री के सापेक्ष, प्राकृत स्त्री के सापेक्ष वे पुरुष है, लेकिन श्री कृष्ण के सापेक्ष वो तो स्त्री, तो सब उनके, तो वह सब गोपी भाव से रहते वहां पर। तो इस प्रकार से उन्हें उनके सापेक्ष वो प्रकार बन जाएंगे। तो ये मुझे कहना था कि ये जो व्याप्ति और धूम है, तो ये प्रकार भी बन सकता है और ये क्या बन सकता है, विशेष्य भी बन सकता है। इस प्रकार से हो रहा है। तो वन्नी है प्रकार, वन्नी में प्रकारता, और प्रकारता का अवच्छेदकता वन्नित्व, वन्नित्व से अवच्छिन्न है प्रकारता, और उस प्रकारता से निरूपित प्रकारता कहाँ है? उस प्रकारता से निरूपित प्रकारता कहाँ है? व्याप्ति में। उससे निरूपित प्रकारता व्याप्ति में है। तो व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता, वन्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तिनिष्ठ जो प्रकारता है, उस प्रकारता का अवच्छेदक कौन है? व्याप्तित्व। प्रकारता का अवच्छेदक है व्याप्तित्व, और उस व्याप्तित्व से अवच्छिन्न कौन है? प्रकारता। व्याप्तित्व से अवच्छिन्न प्रकारता। तो व्याप्तित्व से अवच्छिन्न प्रकारता, वन्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता, और उस प्रकारता से निरूपित फिर प्रकारता कहाँ है? धूम में प्रकारता है। धूम में भी प्रकारता है, बस ये आखिरी प्रकारता है और एक विशेषता है आगे, है ना। इस प्रकार से हो रहा है। तो वन्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषताशाली ज्ञानम। बस यही परामर्शों को इस प्रकार से कह दिया। वन्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, धूमत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषताशाली ज्ञानम। ऐसा विशेषता तत्शाली निर्णय कारणम। तो उससे युक्त यह पर्वत है, विशेषता वाला यह पर्वत है। इस प्रकार का जो निर्णय है, ऐसा जो ज्ञान है, वह ज्ञान ही क्या है? कारण है। किसके प्रति कारण है? ये परामर्श ज्ञान, पर्वत वन्नी वाला इस अनुमिति के प्रति, और पर्वत वन्नी वाला इस अनुमिति को ही इस शब्द में पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित, संयोग संबंधावच्छिन्न, वन्नित्वावच्छिन्न विधेयता का अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति, वन्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित,
पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता शाली ज्ञानम परामर्श कारण, इस प्रकार का परामर्श उसके प्रति कारण है। ऐसा है, वही बात है, खाली उसको ये कर दिया है। अभी यह जो विचार हम लोगों का हो गया, यहाँ पर विशेषता को अलग नहीं दिखाया गया। ये आपको बता रहा था ना इसमें कि ये वन्नी के सापेक्ष विशिष्ट बन रहा है, लेकिन इसको विशेष नहीं कहा। तो ये ऐसा क्यों किया गया? तो बोले ऐसा, एक जगदीश भट्टाचार्य है आचार्य, तो वे प्रकारता और विशेषता को अलग नहीं मानते हैं। व्याप्ति में प्रकारता और व्याप्ति में ही विशेषता है, वो दोनों अलग अलग नहीं है। तो अलग नहीं मानते, इसलिए प्रकारता के सापेक्ष विशेषता, प्रकारता से निरूपित विशेषता कहो चाहे प्रकारता से निरूपित प्रकारता कहो, बात एक ही होती है। समझ में आ रहा है? नहीं, आगे पीछे नहीं कर सकते। व्याप्ति से निरूपित प्रकारता नहीं है इसमें, इस तरफ नहीं जाएंगे ना, कहीं पर भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, सीधे ही चलना है आगे। तो वन्यनिष्ठ प्रकारता से निरूपित विशेषता कहना चाहिए था व्याप्ति में, लेकिन वो विशेषता नहीं कही। तो ऐसा क्यों नहीं कहा उन्होंने? एक समझते। तो उसका कारण ये है कि व्याप्ति में जो प्रकारता है, व्याप्ति में जो विशेषता है, उसको वे आचार्य अलग नहीं मानते हैं। अलग नहीं मानते, इसलिए प्रकारता से निरूपित प्रकारता, प्रकारता से निरूपित प्रकारता और उस प्रकारता से निरूपित विशेषता, ऐसा कर दिया। तो ये ऐसा यहाँ इनका विचार है जगदीश भट्टाचार्य जी का। तो अभी हमें दूसरा एक देखना है, गदाधर भट्टाचार्य जी का मत। तो वे कहते हैं कि ये प्रकारता और विशेषता अलग अलग है, प्रकारता और विशेषता अलग अलग है, और उसमें अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव संबंध है। मतलब पहली जो है ना, अभी यहाँ पर वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित, इसमें विशेषता आएगी व्याप्ति में। व्याप्ति में क्या रहेगी? विशेषता, और उस विशेषता से अवच्छिन्न है व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता। व्याप्ति एक नहीं मानते, हाँ, वो अलग अलग हो रही है यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर स्पष्ट होगा। पहले आचार्य जी का मत को यहाँ पर कह रहे हैं आज ये न्यायबोधनिकार, कहते वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेष्यतायाः धूमत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारतायाः च अभेद अनंगीकर्तृ मते। ये आगे का मत बता रहे हैं। तो पहले आप वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता कही अभी यहाँ पर, लेकिन वो तो है विशेषता है, लेकिन इस विशेषता और इस प्रकारता को जो अलग नहीं मानते हैं। तो ये कह रहे देखो, वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषता, मेत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता, देखो दोनों तरफ से है। वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषता कहाँ है? व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषता, व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषता, ये हो गई व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषता। ये कहाँ रहेगी व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषता? व्याप्ति में रहेगी। देखो इस तरह से जब कर दिए तो उसमें विशेषता आ गई, व्याप्ति में क्या आ गई? विशेषता। फिर आगे से धूम से लेकर के देखिए तो क्या आ जाएगी यहाँ पर? धूम के सापेक्ष यहाँ पर क्या आ जाएगी? प्रकारता, है ना। तो वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषता और धूमनिष्ठ विशेषता निरूपित व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता। देखो इस तरफ से जब देखेंगे तो धूम विशेष और ये प्रकार है, और इस तरफ से जब देखते हैं तो वह्नि प्रकार है और व्याप्ति विशेष है। तो व्याप्ति में विशेषता भी और व्याप्ति में प्रकारता भी है। वह्नि के सापेक्ष व्याप्ति में विशेषता है, धूम के सापेक्ष व्याप्ति में प्रकारता है। अब इन दोनों को जो अभेद मानते हैं, इन दोनों को जो एक मानते हैं, उनका मत आपको दिखाया। इनका मत आपको इसलिए ये दिखाया कि वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता, वह्निनिष्ठ प्रकारता से निरूपित व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता, व्याप्तिनिष्ठ विशेषता नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि व्याप्ति में जो प्रकारता है, व्याप्ति में जो विशेषता है, वो दोनों अलग नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पर इन्होंने कहा कि वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषता और धूमत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता, ये दोनों को जो अभेद मानने वाले हैं उनका भी मत बताया आपको। अब जो अभेद इनका नहीं मानते हैं उनका मत बताना है। अभेद अनंगीकर्तृ मत है, इन दोनों का जो अभेद स्वीकार
नहीं करने वाले ऐसे जो गदाधर भट्टाचार्य जी है, तो उनका मत अभी बता रहे हैं। अभी बताइए। और इससे पहले आपको कौन सा मत बताया? जगदीश जगदीश भट्टाचार्य जी का, कि जो क्या करते हैं, प्रकारता और विशेषता को एक ही मानते हैं, हाँ, जगदीश भट्टाचार्य। है ना? किस प्रकारता को? ये वर्णी निष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तिनिष्ठ विशेषता को, और धूमनिष्ठ विशेषता से निरूपित व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता को जो एक मानते हैं। तो उन एक मानने वाले जगदीश भट्टाचार्य जी का मत आपको बताया। बताइए। अभी जो इसमें अभेद नहीं मानते हैं, प्रकारता और विशेषता अलग अलग मानते हैं, तो उनका मत अभी बताया जा रहा है। एक कह रहे हैं, देखो, वर्णित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषता, है ना? ये पंक्ति को डरना नहीं है, सीधी सीधी बात वही है। पहले हमारा वर्णित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषता व्याप्ति में रहेगी, और आगे क्या कहा? धूमत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता। धूम के सापेक्ष व्याप्ति प्रकार है, वर्णी के सापेक्ष व्याप्ति विशेष है। तो ये जो विशेषता और प्रकारता आ गई व्याप्ति में, तो इस विशेषता को और प्रकारता को अभेद अनंगी कर्तृमते, इन दोनों को जो अभिन्न नहीं मानते हैं, उनका मत अभी हम देखेंगे। पहले देख लिया अभेद मानने वाले का मत। तो अब जो अभेद नहीं स्वीकार करते, उनके मत में क्या है? कोई नहीं, ज्यादा अलग कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, कि वर्णित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषता, ऐसा करेंगे। व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषता, हम पहले प्रकारता ही कह रहे थे, अभी क्या कहेंगे? विशेषता कहेंगे। और फिर आगे क्या हो रहा है? ये व्याप्ति धूम के सापेक्ष प्रकार बन रही है, तो व्याप्ति में प्रकारता भी है। अब व्याप्ति में जो प्रकारता रहेगी ना, तो उस प्रकारता के अवच्छेदक दो हो जाएंगे। व्याप्ति में जो प्रकारता है, ये व्याप्ति ना हमारी, दो हो जाएगी। ये व्याप्ति में क्या है? विशेषता है, और व्याप्ति में क्या है? प्रकारता है। अब ये जो विशेषता और प्रकारता आई, इस विशेषता से अवच्छिन्न प्रकारता इसको मानेंगे। क्या कहेंगे? विशेषता से अवच्छिन्न प्रकारता। व्याप्ति में ही प्रकारता है धूम के सापेक्ष, व्याप्ति में ही विशेषता है वर्णी के सापेक्ष, और वो विशेषता और प्रकारता अलग अलग है। वो विशेषता और प्रकारता अलग अलग है। तो उसमें ये जो पहली विशेषता है वो अवच्छेदक है। विशेषता क्या है? अवच्छेदक। और ये क्या है? अवच्छेद्य। ये क्या है? अवच्छेद्य। इस प्रकार से हो जाएगा। अवच्छेदक, भेदक और भेद्य जैसा होता है, विशेषण और विशेषण। तो इसी प्रकार से इस विशेषता या अवच्छेदक क्या भी, और इस विशेषत्व से अवच्छिन्न कौन हो जाएगी? प्रकारता। इस प्रकार से हो जाएगी, विशेषत्व से अवच्छिन्न हो जाएगी प्रकारता। तो प्रकारता के अभी यहाँ पर दो अवच्छेदक बनेंगे, एक विशेषत्वावच्छिन्न और व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता, है ना? तो वर्णित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषता, और व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न विशेषता, धूमत्वावच्छिन्न विशेषता, और धूमत्वावच्छिन्न विशेषत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता, शाली ज्ञानम परामर्श। बस वहां तक जाना है। पर्वत तो विशेष ही है, वर्णी तो प्रकार ही है, उनमें तो और कुछ नहीं, लेकिन बीच वाले में विशेषता भी रहेगी और प्रकारता भी रहेगी। धूम में विशेषता भी है, प्रकारता भी है, व्याप्ति में प्रकारता भी और विशेषता भी है, और उसमें ऐसे अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव संबंध करेंगे, विशेषत्व से अवच्छिन्न प्रकारता। तो ये कह रहे, देखो, वर्णित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता शाली निर्णयः कारणम वक्तव्यम, ऐसा कह रहे हैं। तो वर्णित्वावच्छिन्न प्रकारता, ये तो हमारा पहले जैसे, इसमें कोई अंतर हम लोगों ने नहीं किया। तो वर्णित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, व्याप्ति में विशेषता है, अभी व्याप्ति में विशेषता है। अब वह व्याप्ति में जो विशेषता रहेगी, वह विशेषता क्या हो जाएगी? प्रकारता का अवच्छेदक हो जाएगी। व्याप्ति में प्रकारता भी है, और उस प्रकारता का अवच्छेदक कौन हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। और प्रकारता का अवच्छेदक विशेषता होने से विशेषत्व से अवच्छिन्न हो जाएगी प्रकारता। तो व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता विशेषत्वावच्छिन्न है और व्याप्तित्वावच्छिन्न है।
विशेषता अवच्छिन्न है। हाँ, विशेषत्व से अवच्छिन्न है और व्याप्तित्व से भी अवच्छिन्न है। इसके अवच्छेदक दो हो जाएंगे। जी व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता के अवच्छेदक दो है, एक व्याप्तित्व है और एक विशेषत्व है। तो विशेषत्व से अवच्छिन्न है और व्याप्तित्व से अवच्छिन्न है प्रकारता। तो वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, विशेषत्वावच्छिन्न प्रकारता, विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता, व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता। फिर विशेषत्वावच्छिन्न, फिर ये जो है ना व्याप्ति तो प्रकार बन गई, तो उसके सापेक्ष धूम क्या है? विशेष है। धूम क्या है? विशेष है। धूम में रहेगी विशेषता, और वो धूम में विशेषता और धूम में प्रकारता भी है। पर्वत के सापेक्ष धूम में प्रकारता है। अब धूम में जो प्रकारता, उस प्रकारता के भी दो अवच्छेदक हो जाएंगे, एक विशेषतावच्छेदक है और दूसरा धूमत्वावच्छेदक है। तो विशेषत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता कहाँ रहेगी? धूम में रहेगी, है ना। तो धूमनिष्ठ प्रकारता धूमत्व से अवच्छिन्न है और विशेषत्व से अवच्छिन्न, विशेषता से अवच्छिन्न है। तो उस विशेषतावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषता कहाँ है? पर्वत में है। पर्वत विशेष अभी आखिरी विशेष है, और उस विशेषता का अवच्छेदक कौन है? पर्वतनिष्ठ विशेषता का अवच्छेदक है पर्वतत्व, और उस पर्वतत्व से अवच्छिन्न है विशेषता। पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता शाली निर्णय, इससे युक्त इस प्रकार का जो निर्णय निश्चय होता है तो वह कारण होता है। देखो क्या होगा दूसरा मत, फिर से एक बार सुनना। वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता, विशेषत्वावच्छिन्न, अच्छा बीच में कुछ है विशेष, धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषत्वावच्छिन्न, ठीक ऐसा है। तो वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता, विशेषत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता शाली निर्णय कारणम। इससे युक्त इस प्रकार का जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान ही यहाँ पर अनुमिति के प्रति कारण है, ऐसा हो गया। तो अभी यहाँ पर ये होना चाहिए, पहला क्या था हमारा? वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता शाली निर्णय कारणम। इस प्रकार का ज्ञान कारण है। यह अभेद को स्वीकार करने वाले जगदीश भट्टाचार्य जी के मत में। और गदाधर भट्टाचार्य जी ने कहा कि वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता, विशेषत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता शाली निर्णय कारणम। इस प्रकार का परामर्श ज्ञान इसमें कारण होता है। और बाकी अनुमिति में तो कोई, उसमें तो कोई मत नहीं, वही जैसा कि वैसा ही वही आपका पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यताक संयोग संबंधावच्छिन्न वह्नित्वावच्छिन्न विधेयताक अनुमितित्वावच्छिन्नम प्रति, ऐसे अनुमिति के प्रति ये परामर्श कारण है। तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, बाकी यही दो मत जो है, और कोई कठिनाई नहीं है, सीधी है, सीधा है। तो ये विशेषता निर्णय कारणम वक्तव्यम, इस प्रकार से का यहाँ पर ये परामर्श ज्ञान कारण है, ऐसा समझना चाहिए। और सच निर्णय वह्निव्याप्य धूमवान पर्वत, और वह जो निर्णय ज्ञान है वह कैसा है? वह्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वत। बस इसी को ही खोल दिया है, आपको बताया था। तो वह्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वत इत्याकारक बोध्य, इसी प्रकार के स्वरूप वाला वह ज्ञान इस प्रकार से समझना चाहिए। तो ऐसा ये परामर्श का विचार हमारा भी हो गया। अभी इसके बाद में हम लोगों को व्याप्ति को समझना है, तो कल देखेंगे, चलना है आगे, कल देखेंगे। ठीक है, कल कर लो फिर। और थोड़ा सा इसमें अभी व्याप्ति का भी कुछ आपको, ठीक है, देखते हैं, उसको बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल याद होना चाहिए सब कुछ, नया बुद्धि।